नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा एकांकी अपन पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे थे समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इस एकांकी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। एकांकीकार कौन है? एकांकीकार है सफदर हाशमी। सफदर हाशमी। इस एकांकी में अपन थे ग्राउंड में। ये एक मैदान है और मैदान कौन सा है? जहां पर नुक्कड़ नाटक खेला जा रहा है, जहां पर एक मदारी है, इसके साथ साथ जमुरा है जो नाटक में अभिनय कर रहा है, जमुरा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मंत्री है। मंत्री को लाया गया है और मंत्री विभिन्न प्रकार की बातें करता है। जब वह होश में होता है और चेतना में होता है उस समय तो वह बड़ी बनावटी बातें करता है, चापलूसी भरी बातें करता है और जनता को अपना सब कुछ बताता है। यूं तक बता देता है कि जनता ने मुझे बनाया है तो मैं जनता के प्रति सहानुभूति रखता हूं और साथ साथ मैं जनता के लिए सभी कार्य करने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ जब उसे सम्मोहित करके मदारी जब पूछता है तब वह इस प्रकार की बातें बताता है जैसे कि वह जनता को कुछ समझता ही नहीं है। यानी उसके तेवर बिल्कुल बदल जाते हैं। वह जनता को अपनी जूती की नोक के बराबर भी नहीं समझता। ये है उस मंत्री की हकीकत, क्योंकि सम्मोहित स्थिति में वह हकीकत बयां कर देता है। बाद में जैसे ही उसे होश आता है तो वह उसी प्रकार की चापलूसी भरी बातें करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर एक नेता की दोगली मानसिक स्थिति के बारे में चित्रण किया गया है, या फिर अपन यूं कहें कि वह उक्ति जिसमें यूं कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वह युक्ति या उक्ति यहाँ पर प्रासंगिक होती हुई दिखाई देती है। नेता कह कुछ रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। बाद में मदारी का नेता से या मंत्री से विवाद हो जाता है। मदारी यूं कहता है कि तू तो नापाक है। नापाक का मतलब तू पवित्र नहीं है, पाक नहीं है, तू साफ नहीं है, तू तो इस प्रकार का कार्य कर रहा है कि जो मेरे इस मैदान में आने के लिए लायक नहीं है। तो यहाँ पर मदारी मंत्री को बड़ी बड़ी बातें कह देता है कि तू मेरे खेल में आने के लायक ही नहीं है, तू यहां से चला जा। तो मंत्री वहां पर वह अपनी दोष दिखाने लगता है कि तेरी ये औकात, मदारी होकर तू एक मंत्री को चुनौती दे रहा है, मंत्री को इस प्रकार की बातें कह रहा है। जब मंत्री ये बात कहता है तो मदारी फिर उसे मारने के लिए पीछे दौड़ने लगता है। तो मंत्री है वो धीरे से उस मैदान से बाहर चला जाता है। मंत्री बाहर निकल जाता है और मंत्री की हकीकत यहाँ पर सामने आ जाती है, जनता के सामने। यहाँ पर जमुरा मदारी को कहता है कि तुम्हारे ये जो बांस के उल्लू है ना, और बांस के उल्लू किसको कहा गया है? बांस के उल्लू। बांस के उल्लू यहाँ पर कहा गया है दर्शकों को, कि तुम्हारे ये जो बांस के उल्लू है ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इसी प्रकार से खड़े रहेंगे। अब इनका क्या करना है? ये तो इसी प्रकार से देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे। ये बांस के उल्लू का मतलब कि बांस का बनाकर यदि उल्लू रख दिया जाए तो वो जिस स्थिति में रखा जाता है उसी स्थिति में पड़ा रहता है, वह कोई भी क्रिया नहीं करता। तो यहाँ पर मदारी कहता है कि ये जमुरा कहता है सॉरी कि ये जो तुम्हारे बांस के उल्लू है इनका क्या करना है? तो मदारी कहता है कि ये बांस के उल्लू नहीं है, ये ही वो लोग हैं जो मंत्री जैसे नेताओं को औकात दिखा सकते हैं, और यही वो लोग हैं जो इन लोगों को अपनी हकीकत बयां सकते हैं, इन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो मदारी जब इस प्रकार की बातें करता है और फिर मदारी दुखी हो जाता है तो मदारी यूं कहता है कि चल जमुरे, चला उस्ताद, पर कहां चलेंगे? चल जमुरे,
हरिद्वार चलते हैं। जमुरा समझ ही नहीं पाता। जमुरा कहता है कि हरिद्वार, हरिद्वार किस लिए? हरिद्वार में तो आगे भी बहुत से मदारी और जमुरे हैं, वहां पर तो अपनी रोजी रोटी नहीं चलेगी। अर्थात तो वहां पे तो पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो नाटक करते हैं, तो अपनी वहां पर कहाँ रोजी रोटी चलने वाली है। तो क्या कर रहे हो उस्ताद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो मदारी कहता है कि देख, मैं हरिद्वार नाटक करने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, मैं हरिद्वार संन्यास लेने के लिए जाना चाहता हूँ, संन्यास लेने के लिए। अब यहाँ पर जब मदारी यूं कहता है कि मैं संन्यास लेने के लिए जाना चाहता हूं, तो जमुरा कहता है कि कैसे उस्ताद, तुम संन्यास लेने वाले हो, पर तुम संन्यास लेने के लिए वहां क्यों जा रहे हो? तो मदारी कहता है कि अब मेरा विश्वास सब लोगों से उठ चुका है, लोग बातें कुछ और करते हैं और होते कुछ और हैं, मुझे नहीं रहना है ऐसे लोगों के बीच। और ये बड़े बड़े मंत्री जो वोट के समय जनता के आगे पीछे घूमते हैं, जनता के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, और बाद में इस प्रकार की हरकतें, उसी जनता को जिसको आवश्यकता के समय वो सिर पर बैठाने के लिए तैयार है, उसी जनता को बाद में जूती की नोक बना देते हैं। तो मेरा मन इन लोगों से उठ चुका है, मेरा विश्वास उठ चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इस दुनियादारी में नहीं रहूंगा, मैं तो संन्यास लेकर भक्ति करूंगा और बस अपना जीवन जैसे तैसे काटूंगा। तो जमुरा समझाता है कि नहीं उस्ताद, तू ऐसा नहीं कर सकता, तो हरिद्वार जाकर संन्यास नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि तुम जैसे इक्के दुक्के लोग ही तो है जो हकीकत को इस जनता के समक्ष लेकर आते हैं, और यदि तूने ही संन्यास ले लिया तो इस जनता के सामने इन नेता जैसे लोगों की हकीकत लेकर कौन आएगा? इनकी हकीकत फिर किसी के सामने आएगी ही नहीं। फिर तो जनता इसी प्रकार से रोती रहेगी, इसी प्रकार से तड़पती रहेगी, इसी प्रकार से दुखी रहेगी, क्योंकि जनता की आवाज कोई उठाने वाला ही नहीं होगा। ये मंत्री तो वैसे भी जनता की नहीं सुनते, तो आगे ये कौन सी जनता की सुनने वाले हैं? मदारी कहता है कि जमुरे तू कहे तो सही रहा है, बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, तो क्या करें? तो करें क्या उस्ताद, अपन घूमते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और लोगों को जागरूक करके लोगों को तैयार करते हैं कि तुम लोग ऐसे किसी प्रकार से लोग आए जो दोगली मानसिकता वाले हो, उनको औकात दिखाएं। मदारी कहता है कि जमुरे तू तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो चलिए ठीक है, अपन यही करने वाले हैं। फिर मदारी बोलना शुरू करता है कि मेहरबान कदरदान तमाशबीनों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि मेरे जैसे जमुरे और मदारी कल गली की नुक्कड़ पे, और तुम लोगों को सच्चाई दिखाने वाले शायद न भी दिखाई दे, परंतु तुम लोगों को हर गली में, हर मोड़ पर, हर जगह पुलिस वाला दिखेगा, नेता दिखेगा, लाला दिखेगा, सब लोग दिखाई देंगे। मेरे जैसा हकीकत बताने वाला मदारी और जमुरा नहीं दिखेगा तुम्हें। कल सत्य की रोशनी दिखाने वाला मदारी और जमुरा शायद तुम्हारे सामने नहीं होगा, परंतु ये लोग जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो जमाखोरी कर रहे हैं, जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचारी का रास्ता अपनाए हुए हैं, वो लोग तुम्हें हर जगह दिखेंगे। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि तुम लोग संभल जाओ, तुम लोग संभल जाओ, तुम लोग हकीकत को समझो, और हकीकत को समझकर अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि इन जैसे लोगों को इनकी सही जगह बता सको। मदारी वहां पर बहुत ही अच्छी बातें कहता है, और मदारी वहां पर यह भी कहता है कि आज आजादी के 40 वर्ष तक या 40 वर्ष के बाद भी भारत इस प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहा है। भारत में इस प्रकार की बुराइयां पनपी हुई है, और बुराइयां हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार हर व्यक्ति को अपने लपेटे में लेता जा रहा है। तो इस समय आवश्यकता इस बात की है कि तुम लोग जागो। तो यहाँ पर मदारी है वो पूरी की पूरी बातें जनता को संबोधित करते हुए कहता है कि
आज इस मैदान में मैं आपको नाटक दिखा रहा हूँ, मैं आपको इस मैदान में हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ। तो क्यों न तुम लोग हकीकत समझे, इस हकीकत को समझते हुए, इससे रूबरू होते हुए और जनता के हकों के लिए लड़ाई करें। तुम लोग, यदि ये नेता, लाला या पुलिस वाले लोग तुम्हारे हक नहीं देते हैं तो तुम इनसे छीनने की हिम्मत बनाओ। इस प्रकार से मदारी है वो जनता को अच्छे से भाषण देता है, जनता में पूर्ण जोश भरता है, उकसाता है हकीकत के लिए लड़ने के लिए, सत्य के लिए लड़ने के लिए, अधिकार के लिए लड़ने के लिए। और जैसे ही वह कहता है तो अंत में मदारी यूं कहता है कि मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं कि तुम इस प्रकार का कार्य करोगे। और फिर अपना डमरू बजाता है और डमरू बजाता है और मदारी और जमुरा वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एकांकी समाप्त होता है। ये एकांकी काफी लंबा था, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट एंड स्वीट बता देती हूँ कि किस प्रकार से एकांकी शुरू हुआ और किस प्रकार से एकांकी मोड़ लेता है। देखिए, सबसे पहले एकांकी में एक रूपरेखा बनाई जाती है नाटक दिखाने की। जिस प्रकार से गलियों में, नुक्कड़ में मदारी और जमुरा, मदारी डमरू लेकर आदेश करता है और जमुरा उस आदेश को मानता हुआ करतब दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक गांव के नुक्कड़ पर ये नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। और ये नाटक जो है या एकांकी जो है वो सफदर हाशमी, एक क्रांतिकारी विचारक थे, उनके द्वारा रचित है। सफदर हाशमी ने सबसे पहले तो एक रूपरेखा बनाई है कि किस प्रकार से दो लोग लोगों को आकर्षित करने के लिए नाचते हैं। और जैसे ही दो लोग नाचने लगते हैं, आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, तो भीड़ वहां पर आकर्षित होकर इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और पर्याप्त लोग जमा हो जाते हैं, उसके बाद मदारी और जमुरा दोनों आते हैं और नाटक दिखाना शुरू करते हैं। नाटक में जो स्थिति दर्शाई जाती है उसमें सबसे पहले तो जो जनता, जो दर्शक लोग हैं, उनकी भूख को सामने लाने का प्रयास किया जाता है, उनकी यथार्थ स्थिति को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। जब उनकी यथार्थ स्थिति सामने आ जाती है कि भाई इनके पास जीवन की या जीवन जीने की मौलिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, तो जमुरे के माध्यम से मदारी सवाल उठाता है कि क्यों न जनता को ये चीजें उपलब्ध करवाई जाए। जब जनता को राशन उपलब्ध करवाने की बात आती है तब एक लाला जैसे सेठ का नाम आता है। और ये सेठ जो अनाज को जमा किए हुए हैं और जनता को जो उचित दाम है उस पर न देकर दुगुने मूल्यों पर बेचते हैं, उसका सवाल उठाया जाता है। और इसी के सवाल के साथ एक नेता की मानसिकता को भी उठाया जाता है कि नेता लोग किस तरीके से दोगली मानसिकता निभाते हैं, दोगला रूप रखते हैं। वो जनता के सामने उनको बड़ा बताते हैं, जबकि वो हकीकत में जनता को अपनी जुत्ती की नोक के बराबर भी नहीं समझते। इस प्रकार की परिस्थिति को उठाया जाता है और यहाँ पर अंत में स्थिति ये आ जाती है कि लाला और नेता जैसे लोगों को मदारी, जो नाटक दिखाने वाला एक सामान्य व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं समझता। यहाँ तक कि वो भी उन्हें धुतकारने लगता है और उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। वह जानता है कि नेता पूरा झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार से इस एकांकी में विषय वस्तु को उठाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हाशमी जी ने जो विषय वस्तु रखी है वो बहुत ही रुचिकर तरीके से रखी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले एकांकीकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।